लेट्स से कि आपने जैसे पहले आपकी चंडीगढ़ थी, आपने पहले काम किया, Yeah. फिर देन यू वर इन दमन एज वेल। तो कोई कोई जगह ऐसी होती है जो जहाँ पे आपने ऐसा बोला था कि at this kind of people, like right now you are in Delhi, so Delhi people will demand more from you because they are seeing, you know, globally क्या हो रहा है, and those kind of changes they will demand more from you कि अगर ये टेक्नोलॉजी है, why can't we have this technology in place। या तो फिर जैसे ईवी के मामले में, कि अगर ईवी कितनी जोर से हम लोग बढ़ा सकते हैं कि हम वो कम कर सके। सो टू डील विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, हाउ यू टैकल दैट थिंग, कि किस तरीके से फिर डील करना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे मिजोरम के अंदर, तो वहां पे तो फाउंडेशनल वर्क ही आपको काम करना पड़ेगा पहले। इट इज जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज कि प्राइमरी एजुकेशन लाओ पहले, ये टेक्नोलॉजी की बात तो बाद में करना, पर पहले मेरे को हेल्थ केयर और वो सब ला के दो। और यहाँ के लोग बात करें कि मुझे ईवी दो, या तो फिर इंटरनेट स्पीड हमारी इतनी बढ़ा दो। ये सब तो लाइक हाउ टू डील विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब। No, I think it's a very interesting question because you are right. Education and development, they raise the level of aspiration and expectation, and it is bound to happen. So when I was in Chandigarh, which is completely an urban area, educated people, their expectation of service delivery of government is of a different order. And I remember that was the beginning of my career. I was hardly 25. एंड मेरे को जो ये ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का एज एसडीएम मुझे उसका चार्ज मिला था। तो वहां पे पहले मैं बिना किसी को बताए वहां काउंटर वाउंटर पे गया देखने के लिए। मैं तो लोग, तमाम लोगों की भीड़ लगी है। और वहां पे पता लगा कि वो जैसे एक गाड़ी आदमी ने दूसरे को बेची, तो वो आरसी लेने के लिए मैंने पूछा कितनी पेंडेंसी है, कहते 10,000 पेंडेंसी है। और मैंने कहा क्यों है, तो कहने लगे कि वो जो आदमी ने अप्लाई किया है उसके पुराने ओरिजिनल सिग्नेचर से सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो एक पैसे लेने का या कोई तरीका सा बना लिया है लोगों ने, और कोई बात नहीं है। तो कि दलाल वहां घूम रहे हैं, तो उसको that kind of, and people would come to my office every day, bunch of people with these problems. Then it forces you to think imaginatively. So either you can go with the flow and say okay जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अगर बदलाव लाना है तो फिर भूतपूर्व मतलब ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जो कि बुनियादी चीज को ही बदल दे। तो हमने चंडीगढ़ बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री एट दैट टाइम टू इशू स्मार्ट कार्ड्स इन 1997। और उस वक्त टाटा इंफोटेक को हम लेके आए थे और पीपीपी प्रोजेक्ट एक किया और कंप्लीटली उसको हमने, it was a very revolutionary thing, and it's a matter of chance that after so many years, now I am Commissioner Transport in Delhi, and I had the opportunity in Delhi again to handle, amongst other things, the registration and of motor vehicles and driving licenses. And Delhi became the first part of India to introduce faceless services. तो अब आज की डेट में आपको दिल्ली में अगर लर्नर लाइसेंस लेना है, तो आप घर बैठे आपने कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं, टेस्ट घर बैठे आप ले लेते हैं, और आपको उसी वक्त पता लग जाता है पास हैं फेल हैं। और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वहीं आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये नाइस। चेंज, टेक्नोलॉजी इज द लीवर फॉर चेंज in हाँ। urban India. And I think you are right that the expectation is huge, which is a pressure on the government and civil service to perform and to reinvent yourself, to leverage technology as a tool for change. हम्म। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिल्ली पीपल राइट नाउ। तो देखो दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या एक जिसको मैं कह सकता हूँ वो है एयर पोल्यूशन। सो जब हाँ। विंटर का मौसम आता है तो यहाँ हवा इतनी खराब हो जाती है, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों में एक कारण ये भी है कि जो हमारी गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और प्रदूषित गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे। तो एक ट्रांजिशन अब हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सुधारा जाए। तो अगले 1.5 साल में दिल्ली में हमारा लक्ष्य ये है कि 8,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर आ जाएंगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट अपनी मोबिलिटी है,
तो हम बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अपनी पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी लेने की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें। और हम्म। मुझे इस बात का बताते हुए खुशी है कि मतलब दिल्ली के लोगों ने हमारे साथ एक साझेदारी करी है इस मुहिम में, और दिल्ली एक नेशनल लीडर उभर के आया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्पेस में। एज यू हैव मेंशन इन सेवरल ऑफ योर इंटरव्यूज की 2025 तक हमारा एम है कि बसेस सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली हो जाए। सो डू यू थिंक कि जो ये अभी लाइक द जनरेशन विच coming, like I am a 98 born, but people who are around born after 2003 2004, like they are preferring public transport over their own vehicles really well, because मैंने बॉम्बे में ये देखा है कि people are preferring कि वो लोग मेट्रो ले ले, या तो फिर लोकल्स में चले जाएंगे, या तो फिर उबर लेके चले जाएंगे, दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। सो डू यू थिंक कि ये शिफ्ट आने वाला है कि पीपल आर गोइंग टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर इन इंडिया, जैसे कि बाहर के देशों में भी होता है ये चीजें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो एस्पेक्ट है इसके। एक तो कल्चरल एस्पेक्ट है। तो बॉम्बे, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे लोग शुरू से ही उनकी एक आदत रही है कि उनकी एक लोकल, एक तो ट्रेन चलती है उसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बसों को बहुत इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली एक अलग ही कल्चर है जिसमें वो समझते हैं कि अपनी ही गाड़ी लेके जाना है, और वो एक स्टेटस सिंबल सा बन जाता है लोगों के लिए। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट बना दें कि अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल, so people should be seamlessly able to move from their home to work in public transport. अब सेम लोग लंदन जाते हैं तो ट्यूब में चले ट्यूब में, जाते हाँ, हैं, ट्रैवल। या फिर वो हाँ। हाँ रेड बस है उनकी, उस पर चढ़ जाते हैं। आप उनको कहिए कि डीटीसी की बस में चढ़ जाओ, तो उसके लिए वो हिचकिचाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बदलाव आने वाला है, और अगले कुछ वर्षों में मुझे इस बात का विश्वास है। मेट्रो में जो दिल्ली की है, वो आज भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया है। और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक बसेस जैसी हमारी बढ़ जाएंगी, जिस संख्या में हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, उससे लोगों को एक बसों को भी इस्तेमाल करने में एक प्रोत्साहन मिलेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ।